अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज के इस लेक्चर के अंदर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के यूनिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आपको सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बल्कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी तो आप ये टॉपिक्स पढ़ा भी सकेंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सीरीज सर्किट को समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज सर्किट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्किट को जो है वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक इमेजिनरी सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं और उन दो रेजिस्टर्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना। जो बैटरी है वो हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी है। अब 4 वोल्ट बैटरी का काम क्या है? 4 वोल्ट की जो बैटरी है उसका काम यह है कि वो 4 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी यूनिट चार्ज को, ठीक है ना। एक यूनिट चार्ज को जो एनर्जी ये प्रोवाइड करेगी वो कितनी होगी? वो 4 जूल तक की होगी, ताकि वो हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक मूव कर सके। ठीक हो गई बात यहाँ पर। अब यहाँ पर एक टर्म हमारे पास और आ जाता है जिससे हम कहते हैं वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम पर यूनिट चार्ज देन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। अब आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें याद रखनी है। और अब जो डायग्राम में यहाँ पर आपके साथ शो करने वाला हूँ, जस्ट उससे थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा फोकस रहिएगा। आपको सीरीज का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, सीरीज सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखें कि हमने इसी कॉन्सेप्ट का जो है वो इसी सर्किट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया है। वो कुछ इस तरीके से कि जब दो चार्जेस यहाँ पर, ठीक है, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये दो बॉल्स है हमारे पास, दो बॉल्स है, दो चार्जेस हैं, ठीक है। पॉइंट ए पर देखें तो ये अभी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर हैं, तो इन दोनों के पास जो एनर्जी है वो 4 जूल्स की जो है वो एनर्जी इनके पास मौजूद है। और अगर हम 4 जूल की एनर्जी देखें पर यूनिट चार्ज तो वो वोल्टेज के बराबर हो जाती है। तो हमने 4 वोल्ट करके लिखी। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से अब फर्स्ट रेजिस्टर में से पास होंगे, जब फर्स्ट रेजिस्टर में से पास होंगे तो रेजिस्टर एनर्जी को स्टील कर लेता है, ठीक है। जब एनर्जी को स्टील करेगा तो एक चार्ज का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट तक ड्रॉप कर जाएगा, यानी कि जो एनर्जी स्टील हुई वो 2 जूल्स वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हुआ। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब आप देखेंगे जब फर्स्ट रेजिस्टर में से पास हुए तो एक जो चार्ज है उसके पास 2 वोल्ट, यानी कि एक बॉल के पास 2 वोल्ट एनर्जी हो गई और दूसरे के पास 4 वोल्ट है। अब ये दूसरे रेजिस्टर में से जब पास होंगे तो दूसरे रेजिस्टर में से पास होंगे तो ये भी एनर्जी स्टील करेगा, ये भी 2 जूल वोल्टेज ड्रॉप करवाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों चार्जेस के पास या इन दोनों बॉल्स के पास 2 वोल्ट के वोल्टेजेस आ जाए, ठीक है। तो अब थ्रू आउट देखें कि पॉइंट ए पर 4 वोल्ट, ठीक है, और पॉइंट बी पर चार्जेस तो सेम है लेकिन 2 वोल्ट। इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम रिजल्ट क्या ले सकते हैं? और जो रिजल्ट हमने लिया है उसको देखने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि एक पॉइंट ए पर आई जो है वो हमारे पास कितना है? 2 बॉल्स पर यूनिट, 2 बॉल्स या 2 यूनिट्स, यानी कि करंट जो है वो हमारे पास 2 बॉल्स है, इन्हें हमने चार्जेस कंसीडर किया और फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास करंट के बराबर होता है। तो ये 2 बॉल्स या 2 यूनिट्स जो है वो हमारे पास करंट के बराबर हो गया। और ये जो V है वो हमारे पास 4 जूल्स पर बॉल, यानी कि जैसे हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बारे में पढ़ा तो 4 जूल्स पर यूनिट बॉल जो है वो हमारे पास वोल्टेज होता है। सिमिलर वे में फिर जब हमने इसको पॉइंट बी पर देखा तो करंट अगेन 2 वोल्ट्स, लेकिन जो वोल्टेज है वो 2 जूल्स पर बॉल है। ठीक हो गई बात। इससे जो हमने कंक्लूड करना है इस पूरी डायग्राम को देखने के बाद वो ये कि करंट तो हमारे पास सेम रहा। आप देखें कि करंट यहाँ पर भी 2 वोल्ट्स हैं, यहाँ पर भी 2 वोल्ट्स हैं, यानी कि बॉल से मुराद चार्जेस है। मैं बार बार ये आपको क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन आप पोटेंशियल इसको वोल्टेजेस को देखें तो यहाँ पर 4 जूल्स पर बॉल था और यहाँ पर एक पॉइंट बी पर 2 जूल्स पर बॉल है। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट हमारे पास सेम रहता है इन सीरीज सर्किट्स और वोल्टेज जो है वो हमारे पास सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स के बराबर होता है। यानी कि
वोल्टेजेस हमारे पास सेम नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज सर्किट याद रखना है। अब हम आ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल सर्किट्स पर। अब पैरेलल सर्किट के लिए भी हम इमेजिनरी एक सर्किट को जब वो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टर्स लिए और उन दो रेजिस्टर्स को पैरेलल आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगेन फिर ये जो बॉल्स या दो चार्जेस या दो यूनिट्स जो है वो जब यहाँ से बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इनके पास बैटरी ने इनको 4 वोल्ट्स जो है वो 4 जूल्स एक एक चार्ज को या एक एक बॉल को एनर्जी प्रोवाइड की है। अब ये जब फ्लो करते हुए सर्किट में जाएंगे तो यहां पर पहुंचने के बाद एक बॉल इस तरफ चला जाएगा और दूसरा बॉल ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे इनकी जो एनर्जीज हैं वो तो सेम रहेंगी, लेकिन आप देखें कि अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब देखें 1 बाय 1 पॉइंट ए पर क्या है, करंट जो है वो 2 वोल्ट्स और जो वोल्टेजेस है वो क्या है 4 जूल्स पर बॉल है। अब क्या होगा कि पॉइंट बी पर जब आया तो एक बॉल आया यहाँ पर पॉइंट बी पर और वोल्टेजेस जो है वो हमारे पास 4 जूल ही है, अभी 4 जूल ही है एक बॉल के पास। फिर जब पॉइंट सी पर हमने देखा तो पॉइंट सी पर भी हमारे पास एक बॉल है और जो पोटेंशियल जो वोल्टेज है वो भी 4 जूल्स पर बॉल है। इससे हमें क्या पता चला कि जो करंट है पैरेलल सर्किट्स के अंदर जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा और जो वोल्टेज है वो हमारे पास क्या रहेगा, वोल्टेज हमारे पास सेम रहेगा। ठीक हो गई बात यहाँ पर। अब आप देखेंगे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज सर्किट भी है और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल सर्किट भी है। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को देख लेते हैं, जिसमें हमने 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट किया। अब आप देखेंगे सीरीज सर्किट्स में हमने क्या किया है कि एंड टू एंड रेजिस्टर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर दिया। R1, R2 और R3 इनके नंबर्स दे दिए, बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो हमने इसको सीरीज सर्किट देख लिया। अब सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा कि क्या होता है कि करंट सेम रहता है लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास बराबर होता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के। तो अब क्या होगा कि जो सेम वाली क्वांटिटी होगी उसे हम नहीं जो है वो कंसीडर करेंगे, जो चेंज हो रही होगी क्वांटिटी उनका सम ले लेंगे हम। जैसे यहाँ पर टोटल वोल्टेज या इक्विवेलेंट वोल्टेज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप के। अगर आप यहाँ पर देखें तो R1 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वो V1, R2 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वो V2 और R3 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा वो V3। तो जो टोटल वोल्टेजेस हमें मालूम करने हैं या इक्विवेलेंट, फिजिक्स में हम टोटल वोल्टेजेस को इक्विवेलेंट वोल्टेजेस कहते हैं, वो हमारे पास बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V हमारे पास किसके बराबर है, IR के। तो इक्विवेलेंट वोल्टेजेस की जगह पर हम IE RE कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पर फिर V1 की जगह पर I1 R1 प्लस V2 की जगह पर I2 R2 प्लस V3 की जगह पर I3 R3 कर। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर करंट सेम रहना है, हम सीरीज सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो I हमने कॉमन ले लेना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाएगा। सिमिलर वे में फिर अगर हम देखें कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स जब पैरेलल कनेक्ट हों तो क्या होगा, तो आप देखेंगे पैरेलल में हम यहाँ पर अभी पढ़कर आए कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और वोल्टेजेस जो है वो हमारे पास सेम रहेंगे। तो हमने सेम वाली क्वांटिटी को नहीं देखना, हमने वो देखना है जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम करंट की बात करेंगे। तो जो टोटल करंट या इक्विवेलेंट करंट होगा वो किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्विवेलेंट करंट की जगह पर VE अपॉन RE आ जाएगा इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब वोल्टेजेस चूंकि सेम होंगे तो हम इन्हें कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
अब ये जो v है ये इस v के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो बचेगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस थे रेजिस्टर्स के। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट आ जाए जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस दोनों हो तो फिर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। आप देखेंगे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर किन रेजिस्टर्स के बीच में। आप देखेंगे ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर आने के बाद करंट जो है वो डिवाइड होना है। अब करंट यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, यहाँ पर देंगे ना करंट आकर यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा। जब करंट यहाँ पर आकर डिवाइड होगा तो इट मीन्स के ये वाला रीजन जो है वो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 की जगह पर मैंने 1/6 रख दिया, फिर प्लस 1/R2 की जगह पर हमने 12 रख दिया। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यह जगह 3/12 और रेसिप्रोकल है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है तो हम इसे जो है वो रिवर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये हो जाएगा RE, 1/RE का रेसिप्रोकल RE हो जाएगा और 3/12 का रेसिप्रोकल 12/3 हो जाएगा, जिससे फिर हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 4 ओहम का मिलेगा यहाँ से। अब आप देखें कि ये आपस में ये तीनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गए, यानी कि जो 2 ओहम का रेजिस्टर है वो कनेक्ट है यहाँ पर सीरीज में और ये फिर दोबारा से 6 ओम के साथ सीरीज में कंबाइंड, यानी कि ये तीनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे कि अब सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। उससे पहले हमें जो बात याद रखने की है, एमसीक्यू पॉइंट है, आपके काम भी आएगा, वो ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम आएगा। जैसे 6 और 12 ओम से कम हमारे पास 4 ओम आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। अब सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। R1 हमारे पास 2, ठीक है, और फिर R2 हमारे पास क्या है, ये R2 यहाँ वाला मत समझिएगा, ये R2 हमारे पास ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने लिया था। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास 4 और R3 हमारे पास क्या है 6, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 ओम्स। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट्स समझ में आ गए होंगे। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।